नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आज जो सेंसेक्स ने एक और लेवल बनाया, रिकॉर्ड हाई का लेवल, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो लेवल क्यों बना है उसके पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आप देखिए 22 घंटे पहले का न्यूज़ था, उसकी वजह से जो सेंसेक्स है और निफ्टी उसके अंदर आपको उछाल देखने को मिला। बजाज फाइनेंस में आपको 9% का जंप देखने को मिला, दैट इज ऑल टाइम हाई। और अभी आपको अगर बैंकिंग शेयर में जाएंगे तो 7% का जंप जो है वो देखने को मिलेगा आपको इंडसइंड बैंक के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ना, ग्रेट डे फॉर द ह्यूमैनिटी, फाइजर सेज कोविड-19 वैक्सीन ओवर 90% इफेक्टिव। तो इसकी वजह से यूएस के मार्केट में जो है वो बूम आया, इंडिया के मार्केट में बूम आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड के मार्केट में बूम ही था। कहीं कोई रेड सिग्नल देखने को नहीं मिला, एवरीवेयर इज ग्रीन। चलिए देखिए, अब उसकी वजह से क्या हुआ। उसकी वजह से हुआ कि इंडिगो का जो शेयर है वो भी 8-9% का जंप खाया, और आईआरसीटीसी का जो शेयर है वो भी जंप खाया। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से बेसिकली जो है ये सेक्टर जो है वो ठप पड़े हुए थे, और होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो ठप पड़ी हुई थी। तो आज इन सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर या पैसेंजर सेक्टर वाला जो भी है, उसके अंदर आपको भयंकर उछाल देखने को मिला आज, भयंकर। तो आप इन किसी भी शेयर्स को अब बाय कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अब अगर आपने इनको छोड़ा तो ये आपकी गलती होगी, बिकॉज यही राइट टाइम है जब कोविड का जो वैक्सीन का जो न्यूज़ है वो चाहिए था और वो मिल गया है सेंसेक्स को। और सेंसेक्स ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका था, अब तो ऑल टाइम हाई बनाएगा, और शायद मेरे ख्याल से जितना गिरा था ना उससे काफी ऊपर चढ़ेगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू इन्वेंशन। अब आप देखिए, बाइडेन ने जो है फाइजर को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, 21 घंटे पहले का न्यूज है। ठीक है, लेकिन जो न्यूज अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, लेटेस्ट वाला, वो आप देखिएगा। ठीक है, फाइजर अल्ट्रा कोविड-19 वैक्सीन नीड्स मिनट 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नीड्स -70 डिग्री सेल्सियस। करेक्शन कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। एंड टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर द ह्यूमैनिटी, फाइजर सेज कोविड-19 वैक्सीन इज। चलिए, अब 2 घंटे पहले का एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 घंटे पहले का। ये देखिए, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जो वैक्सीन आएगा ना वो गेम चेंजर होगा, हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है, और कोविड-19 वैक्सीन विल बी ए गेम चेंजर, सेज टॉप जर्मन इकोनॉमिस्ट। देखिए, सब जगह न्यूज़, लेकिन एक न्यूज़ यहाँ पर है जो कि आ रही है रशिया से। रशियन क्या आगे बढ़ रहे, कोरोना वायरस लाइव अपडेट में, कि रशिया विल सून रजिस्टर इट्स थर्ड कोविड वैक्सीन, सेज पुतिन। भैया, 2 ऑलरेडी रजिस्टर कर रही है, थर्ड और आने वाली है। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक जो है कोविड के लिए आपको जो न्यूज़ है वो देखने को मिलती जा रही है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जो है वो आपको न्यूज़ बेसिकली अपडेट होती होती जा रही है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। और यहाँ पर चाइना के लिए थोड़ा सा बुरा खबर है कि ब्राज़ील ने जो है ना वो सस्पेंड कर दिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे, सस्पेंडेड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द चाइनीज़ कोविड वैक्सीन, जो बना रही थी उसका जो ट्रायल है वो पोस्टपोन कर दिया, सस्पेंड कर दिया। पोस्टपोन नहीं है, यहाँ पे सस्पेंड है। तो इसका मतलब वो चीज़ वहाँ पर नहीं होगी अभी। ठीक है, हॉल्ट में चला गया है वो सारा प्रोसेस। ठीक है, उसके अलावा जो है चाइना की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई है। इसी की वजह से चाइनीज़ ने क्या हुआ था, कल एक अपडेट किया था, जिसकी वजह से आज जो है आपको बेसिकली हमारे मेडिकल सेक्टर के अंदर जो गिरावट है वो क्यों देखने को मिली, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया फार्मा इंडस्ट्री इज फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द चाइना एंड इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर द डेवलपिंग नेशन। तो इसी की वजह से जो है ना वो आपको फार्मा सेक्टर के अंदर में जो है वो आपको गिरावट देखने को मिली, कि जो चाइना है ना बेसिकली वो क्या कर रहा है कि हम जैसे उससे कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो मेडिसिन के सेक्टर में, जिसके अंदर में इंडिया बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो है वो बेसिकली उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसके बीच में लूप होल्स निकाल रहा है, या फिर उसका एक कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाने का, या कंपिटिटर, एज अ कंपिटिटर टाइप से नुकसान पहुंचाने का जो है वो काम कर रहा है। किस में? जैसे प्राइजेस हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, ठीक है,
और इफेक्टिवनेस हो गई, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक लाइन पढ़ेंगे ना, तो इंडस्ट्री इज रिनोवेड फॉर द सेलिंग द मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड एज अ रीजनेबल प्राइजेस, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। इट हैज द हेल्प अफ्रीका इन इट्स फाइट अगेंस्ट द HIV एड्स फॉर द इंटेंस such as the endeavors have earned India a reputation as a pharmacy of the world। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो चाइना और इंडिया का जो खेल है ना, बेसिकली जो इंडिया ने जहाँ पर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ ग्लोब के अंदर में जहाँ पर भी पैर पसारे हुए हैं, सपोज, और सबसे बड़ा नुकसान किस किस को होने वाला है, इंडिया टॉप फार्मा फर्म्स इंक्लूडिंग सिप्ला। इसलिए आपको सिप्ला के शेयर में 7% का ड्रॉप दिखा, सन फार्मा में तो नहीं दिखा आपको। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स बहुत ही बड़ा एक दिग्गज कंपनी है। ठीक है, इसलिए सिप्ला के अंदर थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिला। औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और सन फार्मास्यूटिकल। तो इसकी वजह से देखिए, one challenge is coming from the China, which has increasingly been exporting active pharmaceutical ingredients in the recent year. The Indian companies have managed to turn this into an opportunity by using this ingredient to supply the medicine at a reasonable prices while reducing their production costs and the research and the development spend। तो क्या जो चाइना से जो बेसिकली चैलेंजेस आ रहा है, जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होता था, API, जिसको वो एक्सपोर्ट करते थे इन द रीसेंट ईयर, तो कंपनी जिससे उससे सस्ती और अच्छी दवाइयाँ बनाती थी, उसकी वजह से आपको इनके अंदर गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो लॉरस लैब ही क्यों ना हो या आरती ड्रग्स ही क्यों ना हो। देखिए, इफेक्टिवनेस सब पे हुआ है, इफेक्ट सारे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा हुआ है, कोई मीडियम हुआ है और कोई कम हुआ है। ठीक है, लीडर्स को बहुत ही कम नुकसान होता है हमेशा, इसलिए आपको लीडर्स पे पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए, जैसे कि सन फार्मा। ठीक है, China is expecting into the drugs formulation by our calculation. China's global share formulation exported trouble from the 0.4% in 2009 to 1.2% in 2018. While India is doubled over the same period from the 1.5 say 3.6. Remarkably, 36% of the China exports are to EU and the North America, where the regulations are the most straightened compared to 19% in the 2009 Beijing Made in China 2025 policy has identified pharmaceutical as one of the strategic industry। तो चाइना का ये सारा जो मसला है वो मैंने आपको एक ऊपर ही बता दिया है, आप पढ़ेंगे तो बेफालतू होगा क्यों फार्मा इंडस्ट्री के शेयर जो है वो नीचे गिरे। और काम की बात जो है वो है अप स्टॉक के अंदर में अभी तक जो लोग वेले बैठे हुए हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलें अप स्टॉक के साथ में। अनलिमिटेड ब्रोकरेज आपको मिलेगा, फ्री मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा एनालिस्ट करने के लिए, बिगनर कोर्स भी मिलेगा सीखने के लिए, और स्टॉक एज प्रीमियम का मेंबरशिप भी मिलेगा आपको फ्री में। 5,000 रुपये तक के आपको जो है वो बेसिकली बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो भी फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप साइन अप कर सकते हैं और अप स्टॉक के अंदर में आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। कल से ही, परसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के नीचे। और गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच।